आदाब नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एक कहानी स्टोरीज दैट कनेक्ट। मेरा नाम है तबस्सुम और हाजिर हो गई हूँ मैं आज फिर आपके साथ एक नई कहानी लेके। आज की हमारी कहानी है तलाकशुदा दुल्हन। तो शुरू करें। ये मैं क्या सुन रही हूँ कविता, तुमने प्रकाश के लिए कनक को चुना है? जानकी जी ने बरेली आते ही बहू से यही पहला सवाल किया। जी माँ जी, आपके पोते की पसंद है सालों से, आपको तो पता है। और फिर उस परिवार से आज की जान पहचान थोड़े ही है। कनक की दादी सुमित्रा काकी आपकी पक्की सहेली, तो रंजना मेरी। बच्चे भी बचपन से ही साथ खेले पढ़े और बड़े हुए हैं। कविता बोली, अरे बहू, तुम लोगों की मति मारी गई है क्या? अपने इकलौते बेटे के लिए एक तलाकशुदा लड़की देखी? मैं 2 महीने के लिए दिल्ली क्या गई, यहाँ इतने बड़े फैसले हो गए? जानकी जी बिगड़ कर बोली। ऐसी बात नहीं है माँ जी, कनक तो आपको भी सदा से पसंद थी। पता नहीं रंजना को क्या जल्दी थी जो सोने जैसी बेटी को उन जालिमों को सौंप दिया। उस समय प्रकाश की नौकरी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं भी सकुचा गई, नहीं तो कनक पहले ही हमारी बहू बन चुकी होती। क्या कुछ नहीं सहा बच्ची ने 2 साल तक। वो तो अच्छा हुआ जो ऐसे जानवरों से छुटकारा मिला उसे। जब प्रकाश ने अपनी इच्छा जाहिर की तो मुझे लगा जैसे भगवान दूसरा मौका दे रहे हैं हमें। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। कविता ने पूरी बात बताई। मुझे बड़ा अभिमान था कि मेरी बहू बहुत समझदार है। बेटे को दुनियादारी ना आई तो क्या हुआ, मगर आज मैं बहुत निराश हूँ। क्या कहेंगे लोग? सोचेंगे कि लड़के में ही कोई ऐब होगा जो और कोई लड़की नहीं मिली। खैर, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? हे प्रभु, सद्बुद्धि दे इन लोगों को। जानकी जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू तो हो गईं, मगर गुस्से, गर्मी और तानों के बीच। रिश्तेदारों को तो अच्छा टॉपिक मिल गया था कानाफूसी करने का, और जानकी जी तो थी ही ना खुश। मगर शादी होना तो तय था। कविता ने बड़े मन से होने वाली बहू के लिए शॉपिंग की थी। गहने, कपड़े, मेकअप किट सब एक से बढ़कर एक लाई थी। बहू को दी जाने वाली ज्वेलरी निकाल के कविता ने सबको दिखाई तो मौसी, चाची, मामी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मामी जी ने तो झट कड़वे बोल भी बोल दिए। कहने लगी, कविता इतना कुछ लाई हो? अगर कहीं बहू फर्स्ट हैंड होती तो तुम तो पूरा बाजार ही उठा लाती। कविता शांत रही, कड़वा घूंट पीकर रह गई। ये सब तो ठीक है बहू, मगर वो कुंदन वाला सेट तो लाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। अब तुम्हें अपनी बहू को देना है। अब शादी हो ही रही है तो रस्म भी निभानी पड़ेगी। जानकी जी मुंह से कोड़कर बोली। वो सेट माँ जी, वो तो पुराना हो गया है, ओल्ड फैशन है, चमक कम सी हो गई है उसकी। अब बहू को सेकेंड हैंड सेट क्या देना? इतने सारे गहने तो हैं। क्यों मामी जी? कविता ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा। यह सब सुनकर जानकी जी आग बबूला हो गई। वे बोली, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो बहू? वो सेट हमारी विरासत है। मेरी सास ने मुझे दिया और मैंने तुम्हें। वो पुराना नहीं, अनमोल है। उसके सामने ये सारे जेवर कुछ भी नहीं। ख़ानदानी चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। रही बात उसकी चमक कम होने की, तो इसमें कमी उस सेट की नहीं है। रखने वाले को तमीज़ होनी चाहिए। जब तक मेरे पास था जगमगाता था। लाओ, मैं साफ करूँगी उसे। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। वो सेट अनमोल है। पुराना हुआ तो क्या हुआ? ठीक उसी तरह जैसे कि कनक। आप हमेशा से कहती थी ना सुमित्रा काकी से कि कनक जिस घर जाएगी उसे उजाले से भर देगी। तो आज जब वही उजाला हमारे आंगन को रोशन करने वाला है तो आप अपनी आंखें क्यों मीच रही हैं? हाँ, है वो तलाकशुदा, लेकिन इसमें कनक का क्या कसूर है? शायद वो लोग ही इस लायक नहीं थे, इसीलिए उसे खुशी ना दे पाए। मुरझा गई बेचारी। मगर मुझे पूरी आशा है कि इस घर में उसे वो प्यार और सम्मान ज़रूर मिलेगा जिसकी कि वो हकदार है। खिल उठेगी मेरी कनक। कविता की आंख में स्नेह के आंसू थे। ये देख जानकी जी भी रो पड़ी और कविता को गले लगाकर बोली, बस ऐसे ही अपनी गोल गोल बातों से हमेशा मेरा मन मोह लेती है। चल, मैं हारी, तू जीती। फिर क्या था, धूमधाम से शादी संपन्न हुई और कनक बहू बनकर घर में आई। कुछ ही समय में उसने अपने प्रेम और स्वभाव से घर आंगन को रोशनी से भर दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी।
और अब बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप कभी कनक जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब लेती हूँ आपसे विदा, ताकि फिर आ सकूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।